एडसेंस अप्रूवल अभी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है और ज़्यादातर ये उन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है जो लोग अभी अभी ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किए हैं। तो अगर आपको भी एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस महीने में यानी कि अभी जून का महीना चल रहा है और आज की जो तारीख है वो 17 जून है, और इसी महीने में जून के मंथ में हमने 5 वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल लिया है। और पाँचों जो वेबसाइट थी वो कम्प्लीटली न्यू थी। आई मीन न्यू डोमेन हम लोगों ने परचेस किया था, उस पर हमें एडसेंस अप्रूवल मिला है। तो यार, अगर आप सीखना चाहते हैं कि आपको आपकी वेबसाइट पे कैसे अप्रूवल मिलेगा एडसेंस अप्रूवल, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और इसके साथ ही साथ अगर आप हमसे ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं या फिर अगर आप हमसे पर्सनली सीखना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे आपको कैसे एडसेंस अप्रूवल मिल सकता है, तो आप हमारा लाइव क्लासेस ज्वाइन करके हमसे सीख सकते हैं। और ये जो क्लासेस होगी वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास के सारी डिटेल्स ले सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें इतना एडसेंस अप्रूवल क्यों मिल रहा है। यानी कि इस मंथ हमें 5 वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल मिल गया। तो सबसे पहला जो हमें अप्रूवल मिलने का रीज़न है वो ये है कि यार, हम जो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं ना अपने ब्लॉग्स पे आर्टिकल लिखने के लिए, वो जो टॉपिक होते हैं वो कम्प्लीटली फ्रेश होते हैं। वो ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पे अभी तक किसी ने आर्टिकल्स नहीं लिखा हुआ होता है। लाइक वो सर्चेबल कंटेंट हो सकते हैं या फिर जो इवेंट टाइप के होते हैं ना, लाइक रिलेटेड टू द न्यूज़, उस टाइप के टॉपिक्स होते हैं। तो हम लोग ऐसे टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला रीज़न। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड रीज़न है यानी कि सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हम लोग जब भी हमें टॉपिक सेलेक्ट करना होता है, हमें टॉपिक फाइंड करनी होती है, तो हम लोग गूगल ट्रेंड्स का यूज़ करते हैं टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए। तो सेम, क्योंकि यार गूगल ट्रेंड्स पे जो भी टॉपिक्स होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड ऐसे होते हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड वाइड लोग सर्च कर रहे होते हैं। तो जब भी हमें टॉपिक सेलेक्ट करना होता है तो हम गूगल ट्रेंड से टॉपिक उठाते हैं एंड उस पर यानी कि 5-6 ब्लॉग्स जो होते हैं ना, आर्टिकल्स होते हैं बड़ी बड़ी वेबसाइट के, वो आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं एंड देन वहाँ से कुछ की पॉइंट्स उठाते हैं, लाइक 5 या 10, डिपेंडिंग कि वो आर्टिकल कितना बड़ा बन सकता है। तो वहाँ से 5-10 पॉइंट हम लोग निकालते हैं, फिर उस पर हम लोग आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद जो तीसरा रीज़न है जिसके वजह से हमें एडसेंस अप्रूवल मिलता है वो ये है कि यार, हम अपनी वेबसाइट पे ना सारे इंपॉर्टेंट पेजेस जो होते हैं, पॉलिसी पेजेस लाइक अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, है ना, ये सारे पेजेस हम लोग कम्प्लीटली बना के रखते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग किसी भी वेबसाइट का प्रमोशनल लिंक नहीं देते हैं। पर मैंने बहुत सारे लोगों के वेबसाइट को देखा है जो अपने वेबसाइट पे कभी कभी तो ये लोग इंपॉर्टेंट पेजेस नहीं क्रिएट करते हैं, और जो लोग क्रिएट करते हैं वो लोग ना प्रमोशनल लिंक, यानी कि जिस वेबसाइट से उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बनाया होता है ना, तो उनका वहाँ पे प्रमोशनल लिंक होता है जो वो अपनी वेबसाइट से यानी कि अपने उस आर्टिकल से हटाना भूल जाते हैं, और इसके वजह से भी आपको पॉलिसी वॉल्यूशन का एरर आता है। तो यार, जब भी हम लोग पॉलिसी के पेजेस बनाते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे उस आर्टिकल में किसी भी वेबसाइट का प्रमोशनल लिंक नहीं होता है। तो एक ये भी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि हमारी जो वेबसाइट होती है ना, जिससे हम लोग एडसेंस अप्रूवल के लिए रेडी कर रहे होते हैं, उस वेबसाइट को यार हम लोग इतने अच्छे से डिज़ाइन करते हैं, यानी कि उसमें हम लोग प्रीमियम थीम यूज़ करते हैं, जिससे हम अपने वेबसाइट को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। इसके वजह से एक रीज़न ये भी हो जाता है कि जिससे हमें हमारी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल मिलता है। क्योंकि यार देखो, अगर आप अपनी वेबसाइट को ना अगर आप अच्छे से डिज़ाइन करते हो तो आपकी जो वेबसाइट होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है। इसीलिए आपको भी आपकी वेबसाइट को जब भी आप एडसेंस अप्रूवल के लिए सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको भी आपकी वेबसाइट को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कर लेना है। और अगर आपको नहीं पता है कि आपकी वेबसाइट को आपको कैसे अच्छे से डिज़ाइन करना है, तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और मैं ट्राई करूँगा कि इस टॉपिक पे भी एक अच्छा से वीडियो बना दूँ। यानी कि जैसे मैं अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करता हूँ एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए, सेम प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए मैं एक वीडियो बना दूँगा। तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, और जैसे ही काफ़ी सारे लोगों का यानी कि 10-15 लोग भी कमेंट करेंगे, इस टॉपिक में मैं वीडियो बना दूँगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, लोग जब भी अपने वेबसाइट पर आर्टिकल पोस्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे वो लोग इमेजेस यूज़ करते हैं, और वो लोग जब इमेजेस यूज़ करते हैं ना, तो वो लोग किसी का भी इमेज उठा के अपने आर्टिकल में लगा देते हैं, यानी कि उसको फीचर कर देते हैं। और यार, अगर आप सेम ऐसे करते हैं तो आपको भी सेम यानी कि लो वैल्यू कंटेंट या फिर पॉलिसी वॉल्यूशन का एरर आएगा। रीज़न इसका ये होता है कि आप जो इमेज किसी की भी उठा लेते हैं ना, तो वो जो इमेज होता है वो किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट होता है, यानी कि कॉपीराइट इमेज होता है। और अगर आप उसको बिना उसके परमिशन के आप यूज़ करते हो, है ना, तो ऐसे में आपको पॉलिसी वायलेशन आएगा। इसीलिए जब भी हम अपने वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट करते हैं ना, और उसमें हम लोग इमेज यूज़ करते हैं, तो उस इमेज को हम लोग अच्छे से खुद से बनाते हैं। और अगर आपको खुद से इमेज बनाना है ना, तो वो भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप कैनवा पे जाके उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके
उस इमेज को अपना इमेज बना सकते हो। इसके बाद जो 6th पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट ये है कि आपको आपकी वेबसाइट पे रेगुलरली आर्टिकल पोस्ट करना है। रेगुलरली मतलब ये है कि जब भी हम लोग वेबसाइट को रेडी करते हैं ना एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए, तो यार हम लोग एक भी दिन एब्सेंट नहीं करते हैं। मतलब हम लोग का डेली का रूटीन ये होता है कि हम अपने वेबसाइट पर एटलीस्ट मिनिमम 2 आर्टिकल पोस्ट करें। फॉर 20 दिनों के लिए हम लोग अपने हर वेबसाइट पे रेगुलरली 2 आर्टिकल पोस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग कभी बिज़ी रहते हैं ना, या फिर कुछ काम आ जाता है इमरजेंसी, तो उस केस में हम लोग एटलीस्ट 1 आर्टिकल तो पोस्ट करते ही करते हैं। तो अगर आप भी अपनी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आपको भी सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। अब देखो यार, ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने आर्टिकल पोस्ट कर पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे 2 आर्टिकल पोस्ट कर रहा हूँ तो सेम चीज़ को आपको कॉपी नहीं करना है। तो देखो यार, मेरे पास काम करने के लिए कुछ कंटेंट राइटर हैं, तो मैं उनके हेल्प से कंटेंट लिखवा लेता हूँ। दिन के अगर मैं 4 भी चाहूँ तो लिखवा सकता हूँ हर एक वेबसाइट के लिए। पर अभी के टाइम पे आप खुद अकेले काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपके पास लोग नहीं होंगे जो आपको कंटेंट लिख के दे। तो ऐसे में आप दिन का 1 आर्टिकल भी लिखते हो तो वो भी इनफ है। पर आपको एक ही बात को ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको रेगुलरली, यानी कि एक भी दिन एब्सेंट नहीं करना है। जब तक आप एडसेंस अप्रूवल के लिए सबमिट नहीं करते हो ना, तब तक आपको हर दिन डेली 1 आर्टिकल पोस्ट करना है। इसके बाद जो 7th पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये वाला पॉइंट मिस करते हो तो यार आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और यार ये चीज़ें हम लोग कभी मिस करते ही नहीं हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट ही है जिसकी वजह से आपको एडसेंस अप्रूवल मिलता है, और वो ये है इंडेक्सिंग। भाई देखो, आप जो भी आर्टिकल पोस्ट करते हो ना, आपने कितना भी इंस्टेंट इंडेक्सिंग वाला प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है, यानी कि आपने एपीआई की ऐड कर रखा है ना, उसके बाद भी आप अपने आर्टिकल्स को जाके मैनुअली गूगल सर्च कंसोल में चेक करो कि ये इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि कई बार जो आपके आर्टिकल्स का टाइटल जो होता है ना वो लंबा होता है, तो इस केस में आपके जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो इंडेक्स नहीं होते हैं। और इंडेक्स नहीं होता है इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी आर्टिकल्स पोस्ट किया है ना, उसे गूगल को पता ही नहीं रहता कि आपने कुछ पोस्ट भी किया है। इसीलिए जब भी आप आर्टिकल पोस्ट करते हो तो आपको मेक श्योर आपको अपने आर्टिकल्स को ध्यान में रखना है और उसे इंडेक्स ज़रूर कर देना है। अगर वो इंडेक्स ऑटोमेटिकली हो जाता है, अगर आपने एपीआई की ऐड किया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका वेबसाइट का जितना भी आर्टिकल है ना वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर इंडेक्स नहीं होता है तो उस केस में आपको मैन्युअली गूगल सर्च कंसोल में जाके उसे इंडेक्स कर देना है। इसके बाद जो है 8वां पॉइंट जिसकी वजह से हमें अप्रूवल मिलता ही मिलता है, और वो ये है कि यार हम लोग जितने भी आर्टिकल पोस्ट करते हैं ना, उसे हम लोग टाइम टू टाइम, यानी कि आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 4 डेज़ हम लोग उसे अपडेट करते ही रहते हैं। और मुझे लगता है कि ये भी एक वन मोर इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से हमें हमारी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल मिलता है। तो यार देखो, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये तो सारा कुछ हो गया कि हमें कैसे अप्रूवल मिलता है। अब ये समझते हैं कि यार जो बहुत सारे लोग हैं ना, यानी कि जो न्यूबी लोग हैं जिन्हें अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो उन्हें क्यों अप्रूवल नहीं मिल रहा है इस बात को भी समझते हैं, ताकि अगर आप वो मिस्टेक कर रहे होंगे ना तो उस मिस्टेक को रिपीट ना करो। ओके, तो यार सबसे जो पहला मिस्टेक जो न्यूबी ब्लॉगर्स करते हैं वो ये है कि यार वो लोग ना कॉमन डेटा पोस्ट करते हैं। अभी देखो, कॉमन डेटा का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो कॉमन डेटा ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे काफ़ी सारे लोगों ने पहले ही बहुत सारा आर्टिकल पोस्ट करके रखा है। तो जैसे देखो, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो फूड नीश में ब्लॉगिंग करते हैं, और वो सेम टॉपिक पे ब्लॉगिंग सेम टॉपिक पे आर्टिकल लिखते हैं, जैसे कि हाउ टू मेक समोसास, या हाउ टू मेक इडली, हाउ टू मेक सांभर वड़स। तो अगर आप इस टाइप के आर्टिकल्स लिखते हैं या फिर इस टाइप के टॉपिक पे आर्टिकल लिखते हैं, तो भाई भूल जाओ कि आपको अप्रूवल मिलेगा भी मिलेगा। ओके, तो आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। आपको यूज टू, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन टॉपिक्स हैं ना, जो जिसका आंसर आपको कहीं पे भी इजीली मिल सकता है, आपको ऐसे टॉपिक पे आर्टिकल नहीं लिखना है। और ये एक रीज़न होता है जिसकी वजह से जो न्यूबी ब्लॉगर्स होते हैं ना उन्हें अप्रूवल नहीं मिलता है। इसके बाद जो सेकंड मिस्टेक है वो ये है कि वो लोग चैट जीपीटी से जो कंटेंट लिखवाते हैं ना उसे कॉपी पेस्ट करते हैं। मतलब वो लोग ना कुछ भी टॉपिक पे आर्टिकल लिख देंगे, यानी कि उसको प्रॉम्प्ट दे देंगे चैट जीपीटी को, और चैट जीपीटी जो उन्हें कंटेंट देगा ना उसे वो लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ तक कि वो लोग उसका प्लेगरिज्म भी चेक नहीं करते हैं, ना कि उसका प्रूफ रीडिंग करते हैं। तो अगर आप लोग भी सेम मिस्टेक कर रहे हैं तो यार आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाना चाहते हैं तो इसका भी एक अलग तरीका है। यानी कि देखो यार, एआई से बात करना ना एक आर्ट है, एआई से बात करना एक कला है। और यार अगर आप वैसे अगर आर्टिकल लिखते हैं तो आपको 100% अप्रूवल मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। और जैसे कि अगर आप सीखना चाहते हो कि आप कैसे एडवांस में चैट जीपीटी से बात कर सकते हो, लाइक प्रॉम्प्ट देके अच्छे आर्टिकल लिखवा सकते हो जो आपको अप्रूवल भी दिलाए और आपकी वेबसाइट को रैंक भी करवाए, तो यार इसके लिए आप हमारे से ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो वो थर्ड मिस्टेक करते हैं वो ये है कि यार वो लोग अपनी वेबसाइट पे ना रेगुलर आर्टिकल पोस्ट नहीं करते हैं।
मतलब वो लोग एक दिन आर्टिकल पोस्ट करेंगे, उनको मोटिवेशन रहेगा तो उसका 2-3 दिन तक गायब। फिर वो किसी का वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर उनको मोटिवेशन आएगा 8 लाख 10 लाख महीने कमाने का, उसके बाद वो लोग फिर एक दिन में 3-4 आर्टिकल पोस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर से 3-4 दिन तक गायब। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भाई आपको भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीज़ भी बिल्कुल नहीं करनी है। इसके बाद जो चौथा मिस्टेक है वो ये है कि यार मैंने बहुत सारे लोगों के मैंने 100-200 लोगों की वेबसाइट को चेक किया होगा, क्योंकि मेरे को ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि उनकी वेबसाइट पे उन्हें एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है, और उन लोगों की वेबसाइट को मैंने पर्सनली चेक किया। तो यार मैंने ये देखा कि यार उनके वेबसाइट पे ना इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी पेजेस होते हैं वो नहीं होते हैं। यार उनके पेज में, उनकी वेबसाइट में अबाउट अस के पेज नहीं होता, कॉन्टेक्ट अस का पेज भी होता है लेट से, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं होता है जिससे वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके। तो यार ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्टर है। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट के लिए आप लोग पेजेस बनाते हैं तो उन पेजेस में आपको कंटेंट भी ऐड करना है। तो अगर आप कॉन्टैक्ट अस का पेज भी बना रहे हो तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करो, और जो भी पॉलिसी पेजेस बना रहे हो तो वहाँ पे कंटेंट होना ही चाहिए, रिटन फॉर्म ऑफ कंटेंट। और लास्ट वाला पॉइंट यार, अगर आप ये मिस्टेक करते हो तो भाई आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। और वो मिस्टेक ये है कि यार देखो, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी एक यूट्यूबर के टिप्स को फॉलो करो, क्योंकि देखो अगर आप हर यूट्यूबर के टिप्स को फॉलो करोगे ना तो आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको ये लगेगा कि आप ही गलत कर रहे हो। तो यार ऐसे में आप गलत नहीं हैं, आप 10 जगह के लोगों की बातों को फॉलो कर रहे हो ना, इसीलिए आप सारी चीज़ें मिस्टेक कर रहे हो। तो मेरा आपको ये एडवाइस रहेगा कि आप किसी भी एक यूट्यूबर के टिप्स को फॉलो करो, और उसके टिप्स को अच्छे से फॉलो करने के बाद ना वो जो चीज़ें आपको बता रहा है उसको अप्लाई कीजिए, और ऐसे में आपको अप्रूवल मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरा ही वीडियो देखो, मेरा आपको बस यही कहना है कि एडसेंस अप्रूवल के लिए आप किसी भी सिर्फ एक ही यूट्यूबर का टिप्स फॉलो करो, इससे आपको गारंटीड अप्रूवल मिलेगा और काफ़ी जल्दी मिलेगा। और अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता है और आपको आपकी वेबसाइट को चेक कराना है कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और यार ये मेरा चैनल अभी काफ़ी दिन से मैं काम नहीं कर पाया था, तो ग्रो नहीं हुआ है, तो आपके सपोर्ट की भी मुझे नीड है। तो यार आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पे कमेंट कीजिए जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है रिलेटेड टू द ब्लॉगिंग। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं कुछ अमेजिंग कंटेंट अभी आने वाले टाइम में बनाने वाला हूँ।